कन्या राशि के लिए 2025 ऐसा साल होगा जो उनके कंधों से बहुत सारे बोझों को उतार देगा। अब चाहे ये उनकी अपनी मर्जी से हो, चाहे उनकी अपनी मर्जी से ना हो, लेकिन बोझ तो इस साल हटेंगे ही। और इनमें से कई सारे जो बोझ हैं वो ऐसे रिश्तों के हो गए या ऐसी चीजों के हो गए जो जबरदस्ती आप ढोते चले आ रहे हो विदाउट एनी रीजन। नोबडी आस्क्ड फॉर इट एंड यू वर स्टिल डूइंग इट। तो इस साल आपको अकल भी आ जाएगी क्या करना है, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ बोझ आपके सर से जरूर उतर जाएगा। अक्टूबर 2023 से आप राहु केतु एक्सिस का जो टर्बुलेंस है उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। यू कैन फील एवरीथिंग गोइंग ऑन। लेकिन ये जो टर्बुलेंस है या ये भी जो भी इश्यूज हैं, ये कुछ ही महीनों की बात है, इनफैक्ट कुछ ही हफ्तों की बात है। आपकी जिंदगी से ये टर्बुलेंस निकलने वाला है और आपके लिए जीवन में बड़े और बहुत अच्छे चेंजेस होने वाले हैं। तो साल की शुरुआत चाहे थोड़ी सी डामाडोल हो, लेकिन इसके बावजूद भी साल अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा और आपके लिए कई सारे खूबसूरत चीजें लेकर आएगा, बट इन वेरी अनकॉमन वेज। तो कैसे होगा ये सब, सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, या फिर आपके जीवन में इन वीडियोस के थ्रू कुछ अच्छा एड ऑन होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल के मेंबर बन के सारे वीडियोस दूसरों से पहले भी देख सकते हैं। यही नहीं, आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाकर ज्योतिष भी सीख सकते हैं। कई सारे फ्री और पेड कोर्सेज आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल हैं। सो गो देयर एंड मेक यूज ऑफ दिस गिफ्ट दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कई सारी प्लैनेटरी मूवमेंट्स बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएंगी, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख हैं राहु और केतु की मूवमेंट्स। साल की शुरुआत में केतु आपकी कुंडली के पहले घर में रहेंगे और राहु आपकी कुंडली के 7वें घर में रहेंगे। इन दोनों का जो चेंज है वो मई के महीने में होगा, यानी साल के शुरुआती 4-5 महीने आप वैसे ही काटोगे लगभग जैसे कि अभी तक काटते आ रहे हो। हालांकि चीजों में इस बार तेजी संभव जरूर है। जैसे ही शनि चले जाएंगे मीन राशि में, वैसे ही चीजें तेजी से आपके लिए होनी शुरू हो जाएंगी। और मार्च में शनि के मूवमेंट के साथ साथ ही हमें सोलर और लूनर एक्लिप्सेस भी देखने को मिलेंगे, तो उसकी वजह से भी चीजें काफी तेजी से आपकी जिंदगी में बदलेंगी। दरअसल हुआ यह है कि केतु के पहले घर में आ जाने की वजह से आपके जीवन में और आपके अंदर जो भी टॉक्सिसिटी थी वो बाहर निकल कर आने लगी है। आपने महसूस किया होगा कि आपके आसपास जो भी कन्या राशि के लोग हैं, या फिर अगर आप खुद कन्या राशि के हैं और सेल्फ अवेयर हैं, तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि आप यू आर नॉट रिएक्टिंग एज यू आर। यूजुअली आप लोग काफी संभले हुए रहते हो, अपने इमोशंस को काबू में रखते हो, अपने इमोशंस को अपना बेस्ट नहीं लेने देते। लेकिन पिछले अक्टूबर 2023 से, यानी लगभग 1-1.25 साल से आप लोगों का अपने इमोशंस पर से कंट्रोल खोता चला जा रहा है। अब आपकी जबान भी कई मामलों में ऐसे खुल जाती है जो पहले नहीं खुला करती थी। अब आप ऐसी बातें भी कहने लगे हो जो पहले नहीं कहा करते थे। अगर आपकी कुंडली में वैसे भी बुध की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है, इन दैट केस आपके अंदर का ये जो ईगो है वो काफी बाहर निकल कर भी आया होगा और आपकी जबान थोड़ी कड़वी भी हुई होगी। आपको शायद महसूस ना हुआ हो, लेकिन अपने आसपास के लोगों से पूछिए, डेफिनेटली उन्होंने आपके बिहेवियर में बड़े चेंजेस महसूस किए हैं। एंड बहुत ही कम वर्गोज ऐसे हैं जिनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं फ्रॉम द स्टार्ट। ज्यादातर वर्गोज के जीवन में थोड़े नेगेटिव चेंजेस आए हैं। तो अपने अंदर की जो कमियां हैं, अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो एकदम से निकलकर वर्गोज के सामने आई ही हैं। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है। पहले आप ऐसा करते थे कि कोई आपसे कुछ कहे तो आप इग्नोर करते थे, ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस बार आपका ध्यान इन चीजों पे कुछ ज्यादा ही जा रहा है, खासतौर पे तब जब आपकी कोई दुखती हुई नस को छेड़ दे। राइट? हाँ, कुछ वर्गोज ऐसे जरूर हैं जिनके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीजें हुई हैं। जो भी वर्गो स्पिरिचुअली ज्यादा अलाइंड है, सेल्फ अवेयरनेस जिनके अंदर थोड़ी ज्यादा है, और जो दूसरों की सेवा करते हैं मोस्टली, जैसे डॉक्टर्स हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए फिर भी रिलेटिवली पॉजिटिव रहा है अपने आप को पहचानना, अपनी कमियों को जानना, क्योंकि वो उसे एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ ले रहे हैं। लेकिन ज्यादातर वर्गोस के लिए इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज। जब हम अपनी ही कमियों से रूबरू आते हैं तो इतना आसान नहीं होता है मैनेज करना, एंड ऑफ कोर्स थिंग्स बिकम वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो अपनी कमियां तो आपके सामने आई ही, साथ ही साथ आपके जो रिश्ते हैं
या आपके आसपास जो लोग हैं या जो भी स्थितियों में आप रहते हैं, उनमें क्या कमियां हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपको दिखाई देनी शुरू हो गई। तो वर्गोस काफी लंबे समय से क्या कर रहे थे कि जैसे अपना वर्क प्लेस है या जैसे उनकी अपनी खुद की लाइफ है, उसको लेकर एक बेहद रोजी पिक्चर बनाए हुए थे। यानी ये मानकर चल रहे थे कि एवरीथिंग इज ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, और अगर कुछ हल्का सा गलत भी है तो उसको मैं ठीक कर दूंगा या ठीक कर दूंगी। यानी आई विल फिक्स हर और आई विल फिक्स हिम। आप लोगों को आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही थी, आपको लगा कि आप फिक्स कर दोगे, तो ये फिक्सिंग वाली टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है वर्गोस के अंदर, चाहे आप स्वीकारो चाहे आप ना स्वीकारो, यू वांट टू फिक्स थिंग्स एंड दैट इज व्हाट वर्गो इज ऑल अबाउट, राइट? तो आपने बहुत लंबे समय से ना एक गुलाबी चश्मा ओढ़ा हुआ था। इवन दो यू आर वेरी रियलिस्टिक पीपल, आप काफी यथार्थवादी हैं, यथार्थ पे यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर आपने चश्मा जरूर ओढ़ रखा था, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा यथार्थवादी होते हैं अपने काम को लेकर, बहुत यथार्थवादी होते हैं जीवन में हर किसी को लेकर, हर किसी की जिंदगी को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, लेकिन जहां उनके रिलेशनशिप की बात आती है वहां पर आंखें मूंद के बैठ जाते हैं। ऐसा होता है एंड दैट्स नॉर्मल, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, हर किसी में प्रॉब्लम है, आप में भी है, मुझ में भी है, एवरीबडी हैज इश्यूज। सो उसको साइड रखो, उसको लेके परेशान मत हुआ करो। तो ये जो भी गुलाबी चश्मा है, ये हमारी आंखों से धीमे धीमे करके पिछले 1 सवा साल में हटा है, और आने वाले जो कुछ समय है उसमें भी हटता ही चला जाएगा। ऐसे में जिन वर्गोज ने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, अपनी गलती मान ली कि हाँ भैया यहाँ पे मुझसे गलती हुई थी, आई शुड नॉट हैव डन दैट, वो बेहतर जीवन जी रहे हैं। कुछ लोगों का बड़ा दिल लगा हुआ होता है अपनी नौकरी से, बड़ा दिल लगा हुआ होता है अपनी कंपनी से। बहुत सारे वर्गोज इस साल ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको अचानक से रियलाइज हुआ कि यू लव योर कंपनी डज नॉट लव यू बैक। तो उनको ऐसा एहसास भी हुआ है। जिन लोगों की कुंडली में वर्गो लग्न है, वर्गो राशि है, या किसी भी प्रकार से वर्गो राशि उनके लिए काफी ज्यादा रिजल्ट्स लेकर आती है, फॉर इंस्टेंस वर्गो उनका आरूढ़ लग्न भी है, इन दैट केस भी उन लोगों को ये चीजें महसूस हुई हैं कि भाई आई लव माई कंपनी डजंट लव मी बैक, आई लव माई सिबलिंग्स डोंट लव मी बैक, आई लव माई स्पाउस डज नॉट लव मी बैक। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत उनको महसूस हुई हैं। एंड ज्यादातर इरिटेशन की वजह क्या है वर्गोज में, दैट दे आर फीलिंग एक्सप्लॉइटेड। उनको लग रहा है कि वो लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और बदले में जो एक गिव एंड टेक होता है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो काम में हो चाहे वो प्यार में हो, एक गिव एंड टेक चलता रहना चाहिए ना, वो आपके साथ नहीं चल रहा है। आपको ऐसा फाइनली महसूस हो गया है दैट यू आर गिविंग टू मच एंड रिसीविंग ऑलमोस्ट नथिंग इन रिटर्न। और ये जो एहसास होता है ना, खतरनाक एहसास होता है। तो आपके साथ भी ये हुआ है, और आप अपनी पिछली जिंदगी में जाइए और आपको ये जरूर महसूस होगा कि हाँ, दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल योर ट्रबल्स। जो भी आपको अंदर से गुस्सा, खींच जो भी निकल कर आ रही है, वो इसीलिए आ रही है बिकॉज यू फील दैट यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। आपके लिए ये एक बेहद अनकॉमन सिचुएशन भी है, क्योंकि ऐसे समय पर आपने बहुत सारी चीजों को खोया है। यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपके लिए अच्छी थी, आपने उन्हें भी खो दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपके लिए अच्छी नहीं भी थी, आपने उन्हें भी खो दिया। तो ये लॉस की जो भावना है, लॉस का जो फीलिंग है, वो आपके अंदर ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वर्गोस को अपने अंदर एक वॉइड महसूस हो रहा है, खालीपन महसूस हो रहा है, और उस खालीपन को इतनी आसानी से अभी आप लोग नहीं भर पाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मई के बाद थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट अभी आपको अपने मन में एक वॉइड महसूस होगा, कुछ कमी रह जाएगी, किसी की कमी खलेगी। बहुत सारे वर्गोज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है इस साल। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। वो वॉइड तो कभी नहीं भर सकता, लेकिन वो कमी को पूरा करने के लिए धीमे धीमे आप जिस स्पेस में पहुंचोगे, लेकिन वो जो एक माइंडसेट है कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है फाइनली जीवन में, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि इतनी सारी चीजों से एक साथ रूबरू हो रहा है इतना आसान होता नहीं है। इट्स डिफिकल्ट, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट फिर भी दिस इज व्हाट स्टार्स से, एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक इन दिस रिगार्ड। ओके, तो अपना ख्याल रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ख्याल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो जब भी तुम्हें मन करे कि अपना ख्याल रखो, अपने आप को ब्रेक दो, जरूर ब्रेक देना। कंटिन्यूसली काम पे मत लगे रहना। स्टॉप योर सेल्फ, इफ यू नीड अ ब्रेक टेक इट, इफ यू नीड अ छुट्टी टेक अ छुट्टी, ओके, बट डू इट वेल। इस साल आपको ये समझ में आने लगा है कि लोगों को पेडेस्टल पे बिठा के कोई फायदा नहीं है, राइट?
आप दूसरे को अपने ऊपर एलिवेट नहीं कर सकते। बहुत सारे वर्गोस के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। यानी कि या तो, खैर ज्यादातर केस पे दे आर नॉट द मास्टर्स, दे आर सर्विंग अदर पीपल, और इतना ज्यादा सर्व करते हैं कि फिर अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी इच्छाओं को मार मार कर, दबा दबा कर वो दूसरों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो फिर ईगो जोर मारेगा ही ना। तो इस आपका जो ईगो है वो अब जोर मारना शुरू कर देगा। कब? जब केतु आपके फर्स्ट हाउस से निकल जाएंगे। देन यू विल सी ओ देयर आर प्रॉब्लम्स, एंड then you will start developing and then you will start growing more holistically. अब आप लोग थोड़ा आंखें खोलकर देखेंगे, अगर थोड़ा अवेयर होकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये पहले घर का केतु दरअसल आपकी क्लेंजिंग कर रहा है। जो भी आप में प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, आप में खुद में हो चाहे आपकी जिंदगी किसी भी हिस्से में हो, उसे वो क्लीन कर रहा है, लिटरली साबुन लगाकर ब्रश से रगड़ रहा है। तो अब तकलीफ तो होगी ही, और वो तकलीफ आपको महसूस हो रही है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ट्रस्ट मी, दे विल बी फैंटास्टिक। इसके बाद मई में राहु और केतु पोजीशंस को चेंज कर लेंगे, साइंस को चेंज कर लेंगे, जिसकी वजह से केतु आपके पहले नहीं 12वें घर में चले जाएंगे और राहु 7वें की बजाय 6ठे घर में आ जाएंगे। इसकी वजह से भी और नए चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग काफी रिलीजियस हो जाओगे, काफी स्पिरिचुअल हो जाओगे। आपका ध्यान भगवान में, ईश्वर में काफी ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ ही तरह तरह के तीर्थों और मंदिरों में जाने के लिए स्वतः ही प्रेरणा आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। आप लोग पहले अगर व्रत नहीं करते थे तो आप व्रत करना शुरू कर दोगे, पहले आप परहेज नहीं करते थे तो आप परहेज करना शुरू कर दोगे। तो इस तरह की चीजें हैं। ऐसा नहीं कि सारे एक साथ कर लो, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, लेकिन किसी खास रूप, ईश्वर के किसी खास रूप के प्रति आपकी इच्छा, आपकी जो एक आस्था है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप उन्हीं के पीछे पीछे चलना शुरू कर दोगे। तो खास तौर पे शिव भक्तों की संख्या इस समय पर बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार हैं वर्गोज में, एंड दे विल बी लाइक, हम मंडे के मंडे शिवलिंग पर जल चढ़ाया करें या दूध चढ़ाया करें। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा वर्गो राशि वालों के मन में आ सकती है। शिवरात्रि के व्रत करने की इच्छा आ सकती है, सावन के व्रत करने की इच्छा आ सकती है। तो ऐसी इच्छा बहुत बहुत सारे कन्या राशि के लोगों के अंदर जन्म ले सकती है। आप लोग दूर दराज के मंदिरों में, दूर दराज के तीर्थों में भी जाना चाहोगे। इनफैक्ट मेडिटेशन कह लीजिए, मेडिटेशन को बहुत ज्यादा आप लोग फोकस करना शुरू कर दोगे, और कहीं ना कहीं ये जो वॉइड छूट गया ना आपके अंदर, ये जो एक कमी सी खल रही है आपको, उस कमी को पूरा करने के लिए आप बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर झांकना शुरू कर दोगे, ईश्वर की उंगली थाम कर। तो आप भगवान का नाम लोगे, भगवान की उंगली थाम लोगे और उनसे कहोगे कि मुझसे साक्षात्कार कराओ मेरा, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, या क्या वजह है मेरे यहाँ आने की। इस तरह की चीजों पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, और ये सब किसी स्पेसिफिक गुरु की वजह से नहीं होगा। सो आई वोंट से कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपको कोई लेक्चर या कोई सत्संग करेगा एंड देन यू विल लाइक वाह वाह बाबा जी और गुरु माँ, ऐसे नहीं। इट विल बी लाइक स्पॉन्टेनियस, वेरी नेचुरल। तो आप नोट करेंगे 2025 में, खासतौर पे मार्च में जब यहाँ पर एक्लिप्सेस हो रहे हैं, उसके आसपास बहुत सारे वर्गो राशि वाले लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी चीजें महसूस होनी शुरू हो जाएंगी, और उनको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, समथिंग गुड इज हैपनिंग इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है, और मुझे अचानक से एहसास होने लगा है कि हाँ, आई एम मोर देन माई लेबल्स। मैं अपने नाम के अलावा, अपने पहचान के अलावा, अपनी नौकरी के अलावा, अपने रिश्तों के अलावा भी कुछ हूं, एंड दैट विल बी अ फैंटास्टिक अवेकनिंग फॉर यू। सो गेट रेडी फॉर दैट। इस साल आप काफी सारे लोगों से मिलेंगे, खासतौर पे ट्रैवल करते हुए, और उसमें भी खासतौर पे जब आप रिलीजियस ट्रैवल्स कर रहे होंगे। तो मान लो 4 धाम यात्रा पे चले गए, रामेश्वरम चले गए, या किसी भी और जाने माने मंदिर या किसी दूसरी जगह पर चले गए, सिद्ध पीठों पे चले गए, तो वहां पर ट्रैवल करते करते बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होंगे, और बहुत सारे नए लोग भी आपको मिलेंगे, जिससे कि आपका वर्ल्ड व्यू काफी एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, किसी गुरु को भी पेडेस्टल पर मत बिठाइए इस साल, खासतौर पे शुरुआती जो फेजेस हैं वहां पर, और खुद का भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल है, और इसी तरीके से आपको आगे चलना चाहिए। इस साल सबसे बड़ी बात यह है कि धीमे धीमे करके आपके अंदर विरक्ति या डिटैचमेंट का भाव बढ़ता ही चला जाएगा। तो आप अपनी ड्यूटीज तो करेंगे, आप सब कुछ आराम से करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भाग जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी विरक्ति का भाव जन्म लेना शुरू कर देगा, जो कि अगले 1-1.5 साल तक आपको महसूस होता ही रहेगा। जब ये विरक्ति का भाव हमारे अंदर जन्म लेने लगता है, उस समय पर हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं गृहस्थ होके या
अपने जीवन में हम जो भी चीजें कर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे क्या मिला, मैंने क्या पाया, ये सब चीजें यूजलेस हैं। क्या प्यार, क्या परिवार, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अंदर ही अंदर सब स्वार्थी हैं, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपने लिए ही सब कुछ चाहते हैं, दूसरे के लिए कुछ नहीं चाहते। तो इस तरह की चीजें आपके मन में घर कर सकती हैं। यू मे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स लाइक दैट। और आपके मन में कभी कभार ये भी आएगा कि यू नो व्हाट, अपनी जिंदगी से बाहर निकल के चलो कहीं मंदिर होके आ जाए, चलो कहीं आश्रम होके आ जाए, चलो वहीं रह ले। तो ये जो जीवन से भागने की प्रवृत्ति है कि नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये रैट रेस नहीं चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा आप लोगों के मन के अंदर जन्म ले सकती है। अब इसकी वजह से कुछ लाइफ चेंजिंग चीजें भी हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो आपको ठीक ना रहे। अगर आप पूरी तरीके से विरक्त हो जाते हो, कहीं आश्रम में चले जाते हो, कहीं हिमालय में भाग जाते हो, ऑब्वियसली दैट इज नॉट राइट, दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट हु यू आर। तो वहां पे तो नहीं जाना है। लेकिन दूसरी तरफ आप नोट करेंगे बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां छोड़ दी और फार्म्स पर वापस चले गए, खेती बाड़ी करने लगे या पर्माकल्चर शुरू कर दिया। इस तरह की चीजों पे कन्या राशि का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। एंड दे विल बी लाइक कि मैं रैट रेस से भागकर कहीं जाना चाहता हूं, कहीं और रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिव अ सिंपल एंड स्लो लाइफ। ये कन्या राशि का मोटो आपको इस साल देखने को मिल जाएगा। द गुड न्यूज इज कि इवन दो आपके मन में ये विरक्ति का भाव चलता रहेगा, इवन दो आप चीजों से काफी हद तक एक डिटैचमेंट महसूस करोगे, उसके बावजूद भी प्रोफेशनली यू विल बी डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आप अगर नए नए आपने काम करना शुरू किया है तो बहुत सारी जॉब्स आप चेंज कर सकते हो सकता है कि कहीं मन ना लगे आप लोगों का, तो मन नहीं लग रहा है बट प्रोफेशनली यू विल स्टिल बी डूइंग वेल। आप कहीं नौकरी करने गए, आपने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन आपके मन ने बोला कि यार नहीं, आई डोंट लाइक इट, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। वहां से निकले, फिर कहीं और नौकरी मिली और अच्छी नौकरी मिली, फिर आपने कहा कि नहीं यार मूड नहीं है। तो आपकी परफॉर्मेंस तो उल्टा बढ़ रही है, बहुत अच्छी हो रही है। वट एवर you're doing at your best and you are fantastic in that thing. However, मन नहीं लग रहा है, मन गवाही नहीं दे रहा है वहां होने की। तो जो लोग प्रोफेशनली ग्रोथ करना चाहते हैं कन्या राशि वाले भी, उनके लिए तो साल बहुत ही अच्छा है, बिकॉज यू विल बी एट प्रोफेशनल पीक। जब आप अपने प्रोफेशन से अपने इमोशंस को काट दोगे तब आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे, राइट? सो दैट विल बी फैंटास्टिक। हाउएवर, मन के अंदर ही अंदर विरक्ति की भावना चलती रहेगी। अब ये एग्जैक्ट विरक्ति की भावना आपने किस हद तक आती है ये तो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन ये भावना आएगी जरूर। अब जान लेते हैं कि शनि की पोजीशंस की वजह से आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है 2025 में। शनि साल की शुरुआत आपकी कुंडली के छठे घर में करने वाले हैं और उसके बाद मार्च में वो आपकी कुंडली के 7वें घर में एंटर कर जाएंगे। आप नोट करेंगे कि पिछले कुछ समय से, लगभग 2 साल से आपके अंदर कुछ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज जन्म ले रहे हैं और आप 100% कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हो। इवन दो नथिंग एग्जैक्टली इज रॉन्ग, समथिंग फील्स ऑफ, कुछ गड़बड़ लग रही है अपने अंदर, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बार बार कोई समस्या, बार बार कोई परेशानी, छोटे मोटे दर्द, कमर का दर्द है, या एक तरह की लिथार्जी महसूस होना, एक तरीके का भारीपन शरीर में महसूस होना, ये आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो एक तरफ खालीपन भी महसूस हो रहा है और एक तरफ भारीपन भी महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से इरिटेशन और चिड़चिड़ाहट आप लोगों के अंदर बढ़ रही है, राइट? कई लोगों ने तो गिव अप ही कर दिया है कि नहीं, लाइफ इज लाइक दिस, हम इसके साथ एंगेज नहीं होना चाहते, अपना कर्म करेंगे, अपना हाथ बटाएंगे और निकल जाएंगे। तो ये बहुत महसूस हो रहा है कन्या राशि वालों को। एंड मकर राशि के अलावा अगर कोई ऐसी राशि है जिसको जेन्युइनली बहुत तकलीफ हुई है तो वो कन्या राशि ही है। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे ही शनि आपके 7वें घर में प्रवेश करेंगे तो ये जो हेल्थ को लेकर आपके इश्यूज चले आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली कम हो जाएंगे, उसमें तो एज आई सेड कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपकी जो नई समस्या है वो शुरू हो जाएगी या तो आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ या फिर आपके स्पाउस के साथ। सो वहां पे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। वो अलग बात है कि आप काफी सारे लोगों से मिलोगे, काफी सारे लोगों के लिए काम करोगे, काफी लोगों के साथ मिलकर काम करोगे, ज्यादा लोगों में आपका नाम पहुंचेगा, ज्यादा लोगों में आपकी पैठ होगी, ये सब तो जरूर होगा। सो प्रोफेशनली एंड पर्सनल लेवल पर आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। बट जहां पर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं वहां पर चीजें शायद इतनी अच्छी ना हो। वजह यह है कि इस साल आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दिल की बात कहने में बहुत ही अक्षम महसूस करेंगे, 100% वो कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। अब अगर आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं या अच्छे हैं, काफी चैटी हैं, कम्युनिकेटिव हैं, अपनी बात अच्छे से आपकी आंखों के सामने
रख देते हैं कि भाई मुझे ये चाहना है, मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, और उस चीज को लेकर वो बहुत ऑनेस्ट है और क्लियर है, इन दैट केस तो चलिए चीजें फिर भी ठीक रहेंगी, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस ही होगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर गलती से आपके पार्टनर ऐसे हैं जो कि पैसिव अग्रेसिव है नेचर में, या अपनी दिल की बातें आपसे कहते नहीं हैं, या फिर आपके साथ शेयरिंग नहीं करते हैं चीजों की, इन दैट केस प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं कि जो बोल ही नहीं पाते हैं, तो एक तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो बोलना नहीं चाहते, छुपा रहे हैं, और एक ऐसे हैं जो बोल ही नहीं पाते हैं, अपनी भावनाओं को शब्द ही नहीं दे पाते हैं। अगर पार्टनर ऐसे हैं आपके, इन दैट केस तो आपको समस्या ज्यादा होगी। क्या वजह है इस समस्या के पीछे? देखिए, एक तो वॉइड फील हो रहा है, फिर थोड़ा सा एक भारीपन सा, बोझ सा महसूस हो रहा है, जिसको केतु क्लीन करने में लगा हुआ है। वो क्लेंजिंग जब आपके अंदर पूरी हो जाएगी, फिर आपका दिमाग तरह तरह की चीजों में भागेगा। आप बहुत सारी नई चीजें करना चाहोगे, एक साथ तरह तरह की चीजें करने में आपका इंटरेस्ट आएगा। आप एक साथ बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, बहुत सारे नए लोगों से एक्सपोज होगे। तो ऐसे में जो भी आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, उनको ऐसा महसूस हो सकता है दैट दे आर बीइंग इग्नोर्ड, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या आप उनसे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गए हो। ये बहुत बड़ी समस्या है। सामने वाले को ये लगना कि आप में तो भाई जंबो जेट की स्पीड पे आप आगे बढ़ रहे हो, और मैं बैलगाड़ी की स्पीड से आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे में कम्युनिकेशन गैप्स होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, और इन कम्युनिकेशन गैप्स के चलते अच्छा खासा जो रिलेशनशिप है उसमें ब्रेक्स आने के या रफ पीरियड आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या आपका रिश्ता टूट जाएगा? नो नो, नॉट एट ऑल, इतनी खराब हालात नहीं है, डोंट वरी। हाँ, लेकिन क्या है, जब कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो तो रिजेंटमेंट जन्म लेती है कि मेरे लिए किया नहीं, मुझे पूछा नहीं, दिस दैट। अब रिजेंटमेंट जन्म लेगी तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही ना, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को समय समय पर उनको क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करना है, उनके साथ अच्छा वक्त बिताना है, और उन्हें यह महसूस करवाना है कि आपकी जिंदगी में उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या वैल्यू है। आपको उनकी साइड जरूर लेनी है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। आपके पार्टनर को इस साल ऐसा जरूर महसूस होगा कि आप उनकी साइड नहीं ले रहे हो, या आपने मुद्दा उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो जब भी जहां भी हो सके आपके पार्टनर कहीं फंसे, या आपके सामने सिचुएशन आए कि उनमें और किसी और में आपको किसी की साइड लेनी है, तो आप हमेशा अपने पार्टनर की साइड लीजिए। ऐसा करने से आपका रिश्ता खुशहाल रहेगा। अगर आप नहीं करोगे, इग्नोर कर दोगे, और मान लो योर पार्टनर नीड्स यू और आप वहां नहीं हो, तो प्रॉब्लम तो होगी ही। मान लो आपके पार्टनर का प्रमोशन हुआ है, दे वांट टू सेलिब्रेट, बट आपको कहीं और ही जाना है। आप कह रहे हो नहीं भैया, मेरा तो तीर्थ का प्लान कैंसिल नहीं हो सकता, मेरा तो आश्रम का प्लान कैंसिल नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, ऑफ कोर्स। तो आपके पार्टनर को फिर दिल ही दिल में ऐसा लगेगा कि भाई मेरी वैल्यू नहीं है, उस दूसरी चीज की वैल्यू ज्यादा है, उस दूसरे व्यक्ति की वैल्यू ज्यादा है। और आप जो भी रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, आपको मालूम है कि इस तरह की चीजें भले ही छोटी दिखती हो, बट अगर पाइल ऑन होती रहे तो बड़ी मुसीबत बन जाती है फिर रिश्ते में। तो इस चीज का खास ख्याल रखिए। शनि आपसे यही कहना चाहते हैं कि रिश्ते हैं, उन्हें निभाया कैसे जाता है, कंटिन्यूअसली उन्हें टाइम देके, समय के साथ साथ उन्हें नर्चर कैसे किया जाता है। जैसे हम एक पौधे को हर रोज पानी देते हैं, वैसे ही हमें रिश्तों में भी हर रोज प्यार की, सौहार्द की, और एक दूसरे का हालचाल पूछने की बहुत जरूरत होती है। मैंने अभी वर्गो राशि का टैरो हॉरोस्कोप भी बनाया भाग्यश्री लिविंग पर। उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज आई कि अपने रिश्तों को नर्चर कीजिए, अपने पार्टनर से पूछिए कि आप कैसे हैं, और अगर उनका जवाब आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है तो फिर कंधे पर हाथ रखिए और एक बार फिर से पूछिए कि वो कैसे हैं, एंड दे विल टेल यू, दे शुड टेल यू, एंड इफ दे डोंट, एटलीस्ट टेक केयर ऑफ देम, बी देयर विद देम, ताकि वो आपसे ओपन अप हो सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जुपिटर के इम्पैक्ट की। जुपिटर का ट्रांजिट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस साल की शुरुआत में जुपिटर आपकी कुंडली के 9वें घर में रहेंगे, यानी कि भाई जो भी चीज है किस्मत भरोसे चल रही है, किस्मत ही आपको यहां से वहां थपेड़े दे रही है, और आपको वो थपेड़े सहने भी पड़ रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते इस मामले में, है ना। चीजें आपके हाथ में तो फिलहाल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जुपिटर आपके 10वें घर में जाएंगे, फिर बहुत तेजी से आपके 11वें घर में जाएंगे, और वहां से लौटकर साल के अंत में फिर से 10वें घर में पहुंच जाएंगे। अब ये जो मूवमेंट है जुपिटर की, ये काफी हैपहैजर्ड मूवमेंट है। वजह यह है कि गुरु इस साल अतिचारी हो रहे हैं, यानी उनकी गति जो है वो सामान्य से दुगनी से भी ज्यादा है इस समय पर। अब इस गति के कारण यूजुअली जुपिटर एक साल में एक बार राशि बदलते हैं, इस बार 2 बार 3 बार राशियां बदलेंगे। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट इश्यूज। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज देयर आर गोइंग टू बी, एक तो ये है कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी अगर कोई एक्सपेक्टेशन है ना कि ये मेरे साथ हो जाए,
तो शुरू में तो वो चीजें फलेंगी आपको और बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर अटक जाएंगी। फॉर इंस्टेंस आपको सीए बनना है, तो आपने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया, कूल, बड़ी जल्दी कर लिया। उसके बाद जो मिडिल वाले एग्जाम होते हैं, इंटरमीडिएट एग्जाम होते हैं, आपने फटफट क्लियर कर लिए। उसके बाद आप फाइनल का एग्जाम क्लियर करने के लिए बस पहुंचने ही वाले थे कि बस एक पेपर रह गया और वो पेपर आपका निकल नहीं रहा, वो पेपर होने में बड़ी समस्या हो रही है। तो क्या हो रहा है, शुरुआत में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी, राइट, थिंग्स हैपेंड वेरी क्विकली, एंड देन उसके बाद वो एकदम स्लो डाउन हो गई और ऐसा लगने लगा कि यार ये तो होना ही नहीं चाहिए था, इट शुड नॉट हैव हैपेंड, उल्टा मेरा सिर दर्द कर दिया, या भगवान मुझसे ही कोई खास रश्क रखे हुए हैं कि भाई इनको तकलीफ देनी है, इसको परेशान करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जुपिटर की मूवमेंट्स की वजह से है। गुड न्यूज ये है कि अगर बहुत लंबे समय से चीजें अटकी हुई थी आपकी जिंदगी में, जो कि हाँ अटकी हुई ही थी बिकॉज ऑफ केतु, वो सारी चीजें फटाफट अब काम करना आपकी जिंदगी में शुरू कर देंगी। चीजें काफी तेजी से प्रोग्रेस करेंगी और उसकी वजह से शायद आपको सोचने का भी टाइम ना मिले कि क्या चल रहा है। और ये जो प्रोग्रेस है ये भी हमें साल का जो दूसरा हिस्सा है वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। द गुड न्यूज इज कि आपके वर्क प्लेस में गुरु इस साल आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो कार्य क्षेत्र में लोग आपको पहचानेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आप सीनियर्स से मिलोगे, उनके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन आप लोग छोड़ पाओगे, जिसकी वजह से दे आर गोइंग टू लव यू। एंड दैट इज नॉट ऑल, ये लोग आपको आगे प्रमोशन के लिए भी कंसिडर करेंगे और हो सकता है कि आप एक लीप नहीं, दो दो बड़ी बड़ी लीप्स लेकर आगे बढ़ जाओ अपने करियर में। हाईली लाइकली कि आपको एक तरफ प्रमोशन भी मिल रहा हो और दूसरी तरफ बहुत बड़ी हाइक के साथ एक दूसरी नौकरी भी मिल रही हो इन अ कंप्लीटली न्यू एनवायरनमेंट, इन अ कंप्लीटली न्यू सेटअप, जहां पे ऑब्वियसली आपको इज्जत बहुत ज्यादा मिलेगी, राइट। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इज्जत एंड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट देयर। इस साल आप बहुत सारे गुरु से मिलोगे, बहुत सारे मेंटोर से मिलोगे, जो कि आपके टैलेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके एम्बिशंस को भी रिकॉग्नाइज करेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेंगे, आपको टिप्स भी देंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। और अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते रहोगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। यू आर गोइंग टू बी सो थैंकफुल फॉर देम। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स में तो कोई कमी नहीं है, एक साथ आएगी, चारों तरफ से आएगी, हर डायरेक्शन से आएगी और आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत आगे लेकर जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस मीट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मीट जरूर होंगी लेकिन अगले साल होंगी। तो अगर मान लीजिए आपको एक प्रमोशन मिल जाता है, आपको लेट्स अज्यूम 20% हाइक हो जाती है, 30% हाइक हो जाती है, आप बहुत खुश हैं, लेकिन आप चाहते थे कि प्रमोशन के साथ साथ ही आपको ओवरसीज प्रोजेक्ट पर भेज दिया जाए, क्योंकि वो करने से आपका पैसा भी बढ़ जाएगा और आपकी और इज्जत बढ़ जाएगी। तो प्रमोशन तो मिल गया लेकिन ओवरसीज वाले प्रोजेक्ट में कहीं पे राह रुक गई, वहां पे थोड़ा सा अटक गई चीजें, तो आप परेशान हो जाओ कि यार कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन जो है अगर आपकी कोई बिग बिग वन, वो जरूर अटक सकती है, लेकिन डोंट वरी, सिर्फ अटकी है, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, इट्स जस्ट दैट धीमे होगा एंड मे बी अगले साल होगा, इस साल नहीं होगा। लेकिन जो छोटे लेवल की प्रोग्रेसेस हैं वो जरूर हो सकती हैं। तो एज आई सेड, सीए करना है, फट 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 सब कुछ क्लियर कर लिया, आखिर में जाके अटक गए, जो कि अगले साल होगा। ठीक वैसे ही प्रमोशन चाहते थे, ओवरसीज जाना चाहते थे, प्रमोशन मिल गया, बढ़िया हाइक के साथ मिल गया, ओवरसीज वाले में थोड़ा सा देर हो रही है, चीजें एकदम से नहीं हो पा रही हैं। तो पेशेंस मत खोना, चीजें होनी ही है आपके साथ, अच्छी होनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने हैं, बट यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। सेम अगर आप किसी बड़े व्यक्ति से मिले, बड़े इंसान से मिले एंड आपको लगता है कि भाई इनसे मिलके बस मेरी जिंदगी फटाक से ठीक हो जाएगी या फटाक से मेरे लिए कुछ कर देंगे, शायद ना कर पाए इमीडिएटली, शायद आपके लिए वो कुछ ना कर पाए, लेकिन करेंगे जरूर और उनका जो मौका है वो आपको 2026 में जाके मिलेगा। इसीलिए परेशान मत होना, चीजें अटकती हैं तो कोई बात नहीं, चिल रहो, अपनी प्रोडक्टिविटी बेस्ट दो और उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। सो नथिंग इज स्टॉपिंग यू एज सच। ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, ब्लेसिंग्स में कोई कमी नहीं है। फ्रस्ट्रेट होके अपनी पब्लिक इमेज मत खराब कर लेना, दैट इज क्रूशियल फॉर यू। चलिए अब जान लेते हैं कि एक्लिप्स एनर्जीज आपके लिए क्या कह रही हैं 2025 में। जो पहले सेट ऑफ एक्लिप्सेस हैं वो मार्च में होने वाले हैं, यानी कि एक सूर्य और एक चंद्र ग्रहण, वो मार्च में होगा आपके पहले और 7वें घर में। और उसके बाद जो दूसरा सेट ऑफ एक्लिप्सेस है, अगेन एक सूर्य और एक चंद्र ग्रहण, वो सितंबर में होगा आपके 6ठे और 12वें घरों में। अब देख लेते हैं कि इनके रिजल्ट क्या होंगे। जब मार्च के एक्लिप्सेस हो रहे होंगे उस समय पर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। उस बड़े चेंज की वजह से आप एकदम से ब्लाइंड साइड हो जाओगे,
यूजुअली आप हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो, यूजुअली आप हर चीज की प्लानिंग करके चलते हो कि ये होगा, ऐसा होगा, तो ये करूंगा एंड दिस दैट। तो एवरीथिंग इज वेरी प्लान्ड इन योर केस। लेकिन मार्च के आसपास जरूर ऐसा हो सकता है कि कोई एकदम से बड़ा इवेंट आए जो आपको कंप्लीटली ब्लाइंड साइड कर दे, जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो कि इस हद तक चीजें भी हो सकती हैं या इस लेवल तक चीजें भी हो सकती हैं। ज्यादातर लोगों के केस में ये अच्छा ही होगा, कुछ लोगों के केस में इट कैन बी अ बिट ट्रबलसम। तो आई वोंट शुगर कोट इट, इट कैन बी अ बिट ट्रबलसम फॉर सम पीपल। बट हाँ, आप कंप्लीटली ब्लाइंड साइड रहोगे और उसकी वजह से आपके जीवन जीने के नजरिए में, आप कैसे जीते हो, क्या खाते हो, कब सोते हो, आपका माइंडसेट क्या है, उसमें काफी बड़े बड़े बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मे हैपन फॉर यू, और उसकी वजह से योर पर्सनैलिटी इज गोइंग टू गो थ्रू अ फ्लिप। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ज्यादा बेहतर हो जाएगी पहले से। लेकिन होगा कैसे? झटके के साथ। तो यूं समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में एक उल्टा राजयोग बन रहा है कि जहां पर झटका लगेगा, दुख होगा और उसके बाद सब बेहतर हो जाएगा। सो लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद जो सितंबर के एक्लिप्सेस आपकी कुंडली में है, उन एक्लिप्सेस की वजह से आपका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज होने वाला है। अपने आसपास के लोगों के केस में आप बहुत टेंडर हो जाओगे, बहुत नर्चरिंग हो जाओगे। दूसरों के प्रति मन में कोई मैल भाव कुछ नहीं रहेगा, आपके मन में कोई बैर नहीं रहेगा। यूल बी लाइक, ठीक है यार, तुमको जैसे खुश रहना है तुम वैसे खुश रहो, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आई विल डू इट। बट ऐसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, और उससे ज्यादा लोड लेने की मेरी इच्छा नहीं है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। आपकी जिंदगी इस तरीके से बदल सकती है। आप बहुत नर्चरिंग हो सकते हो, और जो लोग आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लेकर आपका प्रेम जताने का तरीका काफी विजिबल हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप प्रेम करते नहीं थे या जताते नहीं थे, लेकिन अब आप प्रेम जताना भी शुरू कर दोगे बहुत ज्यादा, और उनको विजिबल क्यूज देना शुरू कर दोगे कि हाँ भाई, आई लव यू, आई एम हियर फॉर यू एंड आई कैन टेक केयर ऑफ यू। और इससे आपको भी उतनी ही खुशी मिलेगी, उतना ही अच्छा लगेगा। सो आई थिंक ओवरऑल द ईयर इज ग्रेट। शुरुआत चाहे बहुत अच्छी ना हो, बट साल आपको एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी फीलिंग गुड, और आपको बहुत बहुत बेहतरीन महसूस होगा अपनी जिंदगी को लेकर। सो एज आई सेड, गुड लक फॉर दैट। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कन्या राशि वाले लोग कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसी उनकी जिंदगी होने वाली है। शुरुआत कर लेते हैं आपके करियर से। करियर के मामले में अगर देखें तो कन्या राशि वालों के लिए उनका कार्य क्षेत्र बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लग सकती है। अगर आप प्रमोशन पाना चाहते थे तो प्रमोशन कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी नौकरी पाना चाहते थे तो वो भी कर सकते हैं। इस साल अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम भी देना चाहते थे तो उसमें भी सफलता के बहुत सारे आसार आप लोगों की आंखों के सामने हैं। तो चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, दोनों ही केसेस में थिंग्स विल बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू। हालांकि अगर आप बिजनेस करते हैं, खास तौर पे अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बनाकर रखिए। और चीजें हो ना हो, लेकिन पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आप लोगों का होना चाहिए। वहां पर किसी भी तरीके की कमी ना हो, इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो कभी भी आपके पार्टनर को यह महसूस ना हो दैट यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, उन्हें कभी ऐसा महसूस ना हो कि आप तो अपने में ही बिजी हो और ध्यान नहीं दे रहे हो। इसकी वजह से इशू हो सकता है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन इन योर फेवर। आप लोगों को इस साल अच्छा मुनाफा भी हो सकता है अपने बिजनेस में, और इसके साथ साथ ही अगर आप नौकरी करते हो तो अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छा प्रमोशन आप लोगों को जरूर मिल सकता है। अगर आप लोग कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाकर सेटल होना चाहते हो, खास तौर पे अपने एम्प्लॉयर के जरिए या अपने बिजनेस के थ्रू, इन दैट केस उसकी भी संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। तो सारे लोगों के लिए अभी तो नहीं बन पाएंगी। ये जो चीज है वो स्प्रेड आउट होगी समवेयर बिटवीन अगस्त सितंबर दिस ईयर टू अप्रैल 2026। इसके बीच में ये चीजें स्प्रेड आउट रहेंगी। बट हाँ, ओवरऑल अगर आपको इस तरह का कोई नया कदम अपनी जिंदगी में लेना है तो उसके लिए 2025 एक बहुत ही अच्छा साल है। ओवरऑल करियर के मामले में 10 आउट ऑफ 10 हम वर्गो राशि वालों को दे सकते हैं। सो वेरी गुड फॉर यू इन दैट केस, गेट रेडी। अब बात कर लेते हैं फाइनेंसेस की। तो फाइनेंस के मामले में भी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। हालांकि जो शुरुआती 2-3 महीने होंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होने वाले हैं। वहां पर आपको पैसों की समस्या भी हो सकती है, कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा होगा। जैसे जैसे चीजें प्रोग्रेस होती जाएंगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पैसों के मामले में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना शुरू कर दोगे। पहले से कहीं ज्यादा पैसे कमा पाओगे, और उसके साथ साथ ही पहले से कहीं ज्यादा
खर्चे भी आप लोग करोगे। गुड न्यूज ये है कि ये जो खर्चे हैं ये अपने ऊपर करोगे बिकॉज नाउ यू आर बिकमिंग अ लिटिल मोर सेल्फ सेंटर्ड, और अपनों के ऊपर करोगे जिनको आप बहुत पसंद करते हो। कोई अगर आपको बड़े एसेट्स लेने थे, जैसे गाड़ी वगैरह अगर आपको लेनी है, तो उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। घर लेने के लिए भी उतना ही अच्छा है क्या, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन कुंडली, बट हाँ गाड़ी वगैरह लेने के लिए तो ये समय अच्छा है, या गोल्ड वगैरह लेने के लिए समय अच्छा है। तो अपनी संपत्ति आप अक्यूमुलेट करना चाहते हो जो कि ज्यादा लिक्विड हो, उसके लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। इसके साथ ही साथ आप लोग इस साल फॉरेन टूर्स पे जाने के बारे में सोच सकते हो, ट्रैवल करने के बारे में ज्यादा सोचोगे। और वो ट्रैवल आप थोड़ा दूर की जगहों पर ही करना चाहोगे, पास की जगहों पर ट्रैवल करने का आपका बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा भी बहुत सारे वर्गोस के साथ हो सकता है कि वो ट्रैवल तो करें लेकिन अपनी कंपनी के थ्रू करें, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर सारे एक्सपेंसेस आ जाएं, या फिर जो भी ट्रैवल करे वो वर्क बडीज के साथ करे, यानी उनके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ मिलकर ट्रैवल करें। सो दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन विद यू एंड दैट्स ओके, यू नो, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। अपने लिए भी चीजें करना सीखो, खाली अपने से भी एंजॉय करना सीखो। जस्ट बिकॉज आप अपने दोस्तों के साथ हॉलिडे पे चले गए हो अकेले डजंट मीन दैट यू डोंट लव योर फैमिली। So, you know, don't compare apples to oranges. If you get a time to go out with your friends, with your work colleagues, go out, have fun, बढ़िया आराम से यहाँ वहाँ घूम के आओ, और सारे घर वालों के लिए फिर अच्छी अच्छी गुडीज लेकर आओ to make everybody happy, है ना? That is what you want in life. अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ के मामले में साल के जो शुरुआती 3-4 महीने हैं वो आपके लिए कोई खास अच्छे नहीं है। इस समय पर आपको कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई समस्या महसूस हो सकती है, आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, भारीपन महसूस हो सकता है शरीर में, और इसके साथ साथ ही आपको ऐसा भी लग सकता है कि यू नो यू जस्ट नॉट वेल। तो आप 100% नहीं महसूस करोगे साल के शुरुआती कुछ समय में। इसलिए अगर आप स्मोक करते हो तो प्लीज स्मोक से दूर रहिए, और पोल्यूटेड जहां पर एयर है ऐसी जगहों से आप थोड़ा दूर रहिए, जितना हो सके, जिस हद तक हो सके, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। इसके साथ साथ ही जैसे ही शनि की मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी 6ठे से 7वें घर में, वैसे वैसे आपके लिए चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जैसे ही केतु आपके पहले घर से हटेंगे तो चीजें फिर काफी हद तक आपके लिए इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये जो इंप्रूवमेंट है इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। और उसके बाद आपकी सेहत में आपको सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी क्रॉनिक इश्यूज आपको महसूस हो रहे थे वो क्रॉनिक इश्यूज में भी सुधार आपको इस साल दिखना शुरू हो जाएगा। सो दैट वे थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। याद रखिए कि आपको जो भी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स कम और आपकी मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि आप मानसिक रूप से इतने तनाव में हो, इतना खालीपन, इतनी इरिटेशन, इतना दुख है आपको, इतना सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ गिल्ट महसूस हो रहा है, उसकी वजह से आपके शरीर में समस्याएं आ रही हैं। तो अब जैसे जैसे करियर प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद जब ध्यान बटेगा तो आप नोट करोगे कि फिजिकल सिम्टम्स में एक्चुअली चेंजेस आ रहे हैं, दे आर गेटिंग अ लॉट बेटर। तो हेल्थ के मामले में ये है। हाँ, शुरुआती 2-3 महीनों में बहुत ख्याल रखो अपना, टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। अब बात कर लेते हैं शादी की। अगर आप लोग सिंगल हैं, आपने शादी की नहीं है, या आप यू वांट टू बी इन लव विद समबडी, इन दैट केस आपको चांसेस जरूर मिल सकते हैं इस साल। हालांकि सारे के सारे चांसेस शादी में कन्वर्ट होंगे, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। यानी जो कन्वर्जन इनटू मैरिज है वो शायद जाके 2026 में होगी। हाँ, लेकिन इस साल आप जरूर लोगों से मिल सकते हो। अरेंज मैरिज सेटअप में तो खासतौर पे आप लोगों से मिल सकते हो एंड यू विल लाइक बीइंग विद देम। आप लोग ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जो काफी मैच्योर हैं, बिकॉज अब आपने भी काफी जिंदगी देख ली, अब जिंदगी ने आपको भी काफी कुछ दिखा दिया है। इसीलिए अब आप किसी भी तरीके से किसी बहुत इमेच्योर व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते। उनका नेचर चाहे थोड़ा जॉली हो, लेकिन अंदर से काफी धीर और गंभीर स्वभाव के जो लोग हैं उनकी तरफ आप ज्यादा आकर्षित होते हो। हालांकि एक बात का डिस्टिंक्शन जरूर रखिए, जस्ट बिकॉज आपको किसी का स्वभाव गंभीर लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो गंभीर है। जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति कम बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो गंभीर है। हो सकता है कि उसको बोलना ना आता हो। अब अगर ये बोलना ना आता हो वाली स्थिति है ना, तो वहां पे तो आप फंस जाओगे। तो जरा अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कीजिए और चेक कीजिए कि कोई व्यक्ति चुप है तो क्यों चुप है। इज इट बिकॉज दे आर मैच्योर, इज इट बिकॉज उनको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है, या फिर उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके आसपास क्या चल रहा है। सो नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल कैन बी क्वाइट। सो यू पिक आउट कि आपके लायक कौन है, आपके लायक धीर और गंभीर कौन है। तो ऐसे व्यक्ति को देखिए। कई बार लोग भूल भुलैया के अक्षय कुमार की तरह भी निकलते हैं कि स्वभाव से तो बड़े जॉली होते हैं लेकिन अंदर से बड़े गंभीर होते हैं। तो हम उनकी गंभीरता का अंदाजा उनके रोजमर्रा के नेचर से लगा नहीं पाते। तो आप फिगर आउट कीजिए कि कौन कैसा है
और किस तरह की चीजों में यकीन रखता है। एंड दिस ईयर यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि कितने सारे लोग जो इस तरह की गंभीर पर्सनालिटी रखते हैं वो अपनी जिंदगी में बड़े मजे मार रहे होते हैं, बड़ी ऐश कर रहे होते हैं। तो हमारा वो जो एक दिमाग में एक ग्रंथि बनी हुई होती है ना कि नहीं, गंभीर व्यक्ति तो ऐसा ही होगा, किसी स्कूल के हेडमास्टर के जैसा ही होगा, वो थोड़ी टूटेगी आपकी इस साल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको होने दो और अपने जीवन में इस तरीके से प्यार आप लोग आने दो। हालांकि शादी के चांसेस जो है वो 2026 में ज्यादा अच्छे बने तो बेहतर है। और अगर आप इस साल शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो सितंबर के बाद फिर करना, दैट विल बी अ लॉट बेटर फॉर यू। ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो या रिलेशनशिप में हैं तो मैंने आपको बताया ही है कि आपके पार्टनर को महसूस हो सकता है दैट यू आर इग्नोरिंग देम, या फिर आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उसका बहुत ही सिंपल सा एक उपाय है, आप उनको पूछना तो शुरू करो कि भाई तुम ठीक हो, आर यू ओके। आप जो भी काम कर रहे हो अपने डिसीजंस में उनको भी शामिल करो। ठीक है। ऐसे मतलब वार्निंग मत दे दो कि तुम्हें मेरे साथ बातें करनी है ना, तो आप ये बताओ कि यू नो व्हाट, कल मैं अपने दोस्तों के साथ दुबई जा रहा हूँ घूमने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, यू हैव टू टेल देम दैट यू नो व्हाट, वी आर प्लानिंग टू गो टू दुबई एंड आई वुड लव टू गो विद देम, और मैं उनको हाँ बोलने की सोच रहा हूँ। सो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बना रहता है और सामने वाले को ये नहीं लगता कि आप उन्हें कंप्लीटली अपनी जिंदगी से इग्नोर कर रहे हो या फिर वो आपकी लाइफ में आप कोई मायने नहीं रखते। आपके पार्टनर के नजर में ऐसा बहुत होना शुरू हो सकता है। सो एज आई सेड, यू नो, बी केयरफुल, लर्न हाउ टू टॉक, लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, और अपने पार्टनर से जरूर पूछते रहिए कि क्या तुम ठीक हो। कई बार पीपल आर नॉट फाइन एंड दे स्टिल से दैट आई एम फाइन। तो वो जो पतली सी लाइन है कि आई एम फाइन एंड आई एम फाइन, वो जो पतली सी लाइन है उसको फिगर आउट करो कि आपके पार्टनर किस साइड पे हैं, एंड हमेशा उन्हें रीअश्योर कराओ दैट यू आर देयर, यू लव देम, right? And that you will always care for them and they need it at this moment. So make them feel that. Okay? चलिए अब जान लेते हैं कि इमोशनल और मेंटल स्टेट कैसी है। अभी तक तो सुनकर आपको लग रहा होगा कि बड़ा पागल सा साल है, पर ऐसा है नहीं। जैसे जैसे केतु की जो क्लेंजिंग है वो कंप्लीट होती जाएगी, केतु आपके पहले घर से बाहर निकलते जाएंगे, वैसे वैसे चीजें आपके लिए बेहतर और बेहतर होती चली जाएंगी। अब आपकी आंखों के आगे से सारे पर्दे हट जाएंगे, एवरीथिंग विल बी वेरी रियल इन फ्रंट ऑफ यू। अब वो जो रियलिटी है ना, उसको फिर नेविगेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अपने फ्यूचर को लेकर आपको जो पिछले 1-1.25 साल में एंजाइटी महसूस हो रही थी, वो एंजाइटी भी काफी हद तक आपकी कम हो जाएगी। राइट? सो यू विल बी लेस एंग्शियस अबाउट योर फ्यूचर एंड यू विल बी लाइक, यू नो व्हाट, मुझे सब पता चल गया है, मैं अब किसी चीज को अनरियलिस्टिक तरीके से नहीं देख रहा हूं फॉर गुड एंड बैड रीजंस, और अब जो है जैसा है हम तो उसी के साथ काम करेंगे और हम तो उसी में अपना बेस्ट निकाल कर लेकर आएंगे। सो व्हेन यू हैव दिस वेरी रियलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, उसकी वजह से फिर आपकी लाइफ और बेहतर होती चली जाएगी। दुनिया में किसी को भी ये पता मत करने दीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस साल की शुरुआत में अच्छा नहीं है। ऑलवेज अपीयर गुड, ऑलवेज लुक गुड, ऑलवेज स्माइल। किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपके दिमाग में और आपके मन में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। एंड वेन यू फेक इट टिल यू मेक इट, सरप्राइजिंगली यू मेक इट। आप नोट करेंगे कि साल आगे बढ़ रहा है, खासतौर पे मई के बाद, उसके साथ साथ ही आपका कॉन्फिडेंस अचानक से बढ़ने लगा है। तो पहले तो यू विल बी लाइक, यार छोड़ो ठीक है, आई विल मैनेज, और जैसे ही आपका माइंडसेट ऐसा होता है वैसे ही एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है, वैसे ही यू आर मोर सेल्फ सेंटर्ड, वैसे ही यू आर लाइक आई कैन डू थिंग्स, मैं चीजें कर सकती हूँ, मैं अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले सकती हूँ, मुझे हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे हमेशा दूसरों के लिए पिसने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए भी चीजें कर सकता हूं, मुझे हर वक्त माँ बाप भाई बहन के बारे में नहीं सोचना, मुझे हर बार पति पत्नी बच्चों के बारे में नहीं सोचना है, मुझे हर बार दोस्तों के बारे में, बॉस के बारे में, दुनिया के बारे में नहीं सोचना। आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। तो ये चीज आपके साथ बहुत ज्यादा होगी और इसका जो परिणाम है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, बिकॉज नाउ यू विल बी लाइक, मेरा अपना बाहुबल, मेरी अपनी जिंदगी, मेरा अपना समय, मैं इन्हें कैसे इस्तेमाल करता हूं वो मेरी मर्जी है, मेरी प्रॉब्लम है, और मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहूंगा ये काम करते हुए। और अब देखिए साल फिर कैसे आपके लिए बेहतरीन होता चला जाता है एज द ईयर प्रोग्रेसेस। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपको मालूम है कि भाई मेरे पार्टनर को मुझसे रोमांस चाहिए, उनको हर रोज मेरे साथ समय बिताना, यू विल बी लाइक ओके ठीक है, दिस इज व्हाट यू वांट, लेट मी डू इट फॉर यू। आपको मालूम है कि बॉस चाहता है कि आप आधे घंटे एक्स्ट्रा रुको, यू विल बी लाइक ओके दिस इज व्हाट यू वांट, इज दैट इट, यही चाहिए बस, ऑल राइट लेट मी स्पेंड हाफ एन आवर मोर विद यू। आपको लगता है कि बॉस को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि आप ऑफिस पार्टीज अटेंड नहीं करते, एंड यू लाइक दैट्स इट, एक ऑफिस पार्टी 6 महीने में, फाइन आई कैन डू दैट, तो आप वो भी करना शुरू कर दोगे। तो आपको लगता है अच्छा इसे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अब मैं ये करता हूँ,
आप स्टूडेंट हो, आप सोचोगे कि भाई यू नो आई जस्ट हैव टू स्टडी फॉर 1 more hour एवरी सिंगल डे, इतने में हो जाएगा बस, लेट मी डू दैट। तो इस तरह से चीजें आप करना शुरू कर दोगे, राइट? तो दैट बिकम्स योर होल माइंडसेट, दैट बिकम्स योर होल आइडिया ऑफ लिविंग योर लाइफ। और अब आप अपने आप को बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज करके, बहुत ही एक रियलिस्टिक यथार्थवादी तरीके से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दोगे, विच विल बी अ लॉट मोर होलसम, और जहां पर आपके जो पर्सनल इमोशंस हैं वो अटैच नहीं है। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपके जीवन में जो चेंजेस आएंगे वो बेहतर चेंजेस होंगे, बड़े चेंजेस होंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पियर एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। इस साल की मेरी क्रिटिकल एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए 2025 आपकी जिंदगी का लैंडमार्क ईयर है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। इसीलिए जब आप मेरी रीडिंग सुन रहे होंगे तो आपको वो एक्सट्रीम्स पे लग रही होगी कि एक तरफ करियर बड़ा एक्सट्रीम है और दूसरी तरफ पर्सनली मेंटली दिमाग में चल रहा है वो भी बड़ा एक्सट्रीम है। तो ये जो एक्सट्रीम्स वाले ईयर हैं ये बहुत ज्यादा चल रहे हैं इस साल आपके साथ, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा, लेकिन थोड़े झटके बहुत दे देकर जाएगा आपको। मैंने कहा ना, टर्बुलेंस बहुत होगा। तो यूं समझ ली कि यू आर गोइंग टू द करीबियन, ओके, और रास्ते में कोई तूफान आ गया और आपका प्लेन उस तूफान से गुजर रहा है, थोड़े झटके लग रहे हैं, थोड़ी बिजलियां कड़क रही हैं, बट इवेंचुअली जब आप करेबियन में पहुंचते हो, माय गॉड व्हाट ब्यूटीफुल वेदर, यू जस्ट एंजॉय योर लाइफ, यू जस्ट लव इट, एंड आपको वहीं बसने का मन कर रहा है। तो यही सिचुएशन आपके साथ है मेटाफोरिकली। इस समय जिस आप स्थिति से गुजर रहे हो वहां सब कुछ एक्सट्रीम पे है, सेफ्टी भी एक्सट्रीम पे है, टर्बुलेंस भी एक्सट्रीम पे है, प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसे में मेरी जो एडवाइस है आप लोगों को वो क्या है? लाइफ विल हैपन टू यू एंड फॉर यू दिस ईयर। इस साल आपके अपने करे से चीजें कम होंगी और किस्मत के करे से या दुनिया के करे से चीजें आपके साथ ज्यादा होंगी। सो इट विल बी ऑल अबाउट हाउ यू आर फ्लेक्सिबल इनफ एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। जुपिटर 9वें घर से शुरुआत कर रहे हैं, केतु आपके पहले घर से शुरुआत कर रहे हैं, शनि 6ठे घर से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप समझिए इस चीज को कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो किस्मत की भरोसे हो रहा है। अब किस्मत आपको स्टिमुलस देगी, आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो अपना जो रिस्पॉन्स है उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल रखिए। आप वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत रियलिस्टिक हैं, लेकिन कई बार आप रिजिड हो जाते हो। तो ये रिजिडनेस जो है ना, यही आपकी समस्या बनती है, और केतु इसी को क्लीन कर रहा है आपके अंदर से। तो जितना हो सके फ्लेक्सिबल रहो। देखो हमारे आसपास क्या स्टिमुलस है, क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से तब जाके रिएक्ट करो। प्लान पूरा करो, लेकिन प्लान के पूरे होने की उम्मीद मत रखो। और ये तो बिल्कुल मत बोलो कि जैसा मैंने बोला एग्जैक्टली वही होना चाहिए और उसी समय पर होना चाहिए, नहीं होगा। थिंग्स विल बी डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन किस्मत दिस ईयर। तो आप उसको वैसे ही होने दो, आप बस फ्लेक्सिबल रहो। इस साल किसी को पता मत चलने देना कि आप क्या महसूस कर रहे हो। लिटरली नो वन शुड नो योर इमोशंस दिस ईयर, ओके? किसी के आगे अपना कंपोजर मत खोना, किसी के आगे अपना काम मत खोना। कोई भी आपको चीज पता लगे जो आपको अच्छी नहीं लगती है, जिससे आपको दुख होता है, तो भी हाय तौबा नहीं मचानी, बी वेरी कूल। कोई भी अगर आपको आके कन्फ्रंट करने की कोशिश करे, बी वेरी कूल, डोंट रिस्पॉन्ड टू देम, और अपने चेहरे पर तो कोई भाव आने मत देना, ठीक? और जो भी आपको डिसीजन लेना है उसको थोड़ा सा डीले करके लेना, इमीडिएटली मत रिस्पॉन्ड करना किसी चीज पे। ऐसा आप करना शुरू करो और आप देखो कि आपका 2025 डे 1 से ही बेहतर होना शुरू हो जाएगा, राइट? सो नो काइंड ऑफ स्टिमुलस शुड एग्जैक्ट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। कोई अगर आपको इमीडिएटली आके आई लव यू भी बोल देना, तो आपको इमीडिएटली ओ माय गॉड आई लव यू टू, लेट्स बी इन अ रिलेशनशिप, ये नहीं बोलना है, चिल। तो जितना आप थोड़ा सा डिले करो, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 घंटा, कुछ तो डिले करो, ताकि यू कैन कंपोज योर सेल्फ, आप अपने इमोशंस को थोड़ा बिठा सको नीचे, और उसके बाद फिर अपनी बात बोलो, और फिर देखो यू विल बी डूइंग एक्सट्रीमली वेल। डे वन से अच्छा करना शुरू कर दोगे, और आपका प्रोफेशन हो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, हर जगह यू विल बी गुड। गुस्सा आ रहा है ना, एकदम से खींच आ रही है, ओके, 3 लंबी सांसें लो, 3 बार पानी पियो, तो डीले हो जाएगा ना अपने आप, उसके बाद बोलना, देन थिंग्स विल बी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक? तो इसको ट्राई करके देखो, छोटी सी चीज है पर आपकी जिंदगी पलट के रख देगी 2025 में। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। सबसे लंबा वीडियो आई गेस मैंने आप ही का बनाया, शायद 1 घंटा तो हो ही गया होगा, आई एम श्योर। इसीलिए बनाया है बिकॉज आपके लिए 2025 इज गोइंग टू बी समथिंग। मीन राशि से भी ज्यादा, कुंभ राशि से भी ज्यादा अगर किसी राशि के साथ कुछ होने वाला है, सबसे ज्यादा अगर होने वाला है, तो वो कन्या राशि है।
इसलिए मैंने सोचा कि जितनी हो सके डिटेल में मैं आपसे बात करूं, जितना हो सके डिटेल में बताऊं। एंड रिमेंबर, प्रिडिक्शंस दिस ईयर आर वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, है ना? एक दूसरे के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट में है, लेकिन जब आप इसे जियोगे तो आपको रियलाइज होगा दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट टू एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ इन 2025। एंड समहाउ इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी एवरीथिंग विल बी गुड, और आप आराम से बच जाओगे और पहले से बेहतर भी हो जाओगे। Isn't that wonderful? I know it is. So enjoy yourself, take care. कहीं भी कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, आपको लगता हो कि आप अकेले नहीं मैनेज कर पा रहे हो उसे, डोंट वरी, टॉक टू मी, we'll sort it out together. All right, everybody, take care, good luck.